अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंग्लिश टेस्ट हम किस तरह से फाइवर पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई गिग क्रिएट करते हैं या फिर हम अपना गिग को पब्लिश करने लगते हैं तो वहाँ पे कुछ गिग्स के साथ ये आपके पास ऑप्शन शो करवा देगा कि आप यहाँ पे अपना इंग्लिश टेस्ट क्लियर करें। इससे क्या होता है, इंग्लिश टेस्ट से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? इससे आपको ये फ़र्क पड़ेगा कि आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको ऑर्डर देने से पहले ये देखेगा कि जिस बंदे से मैं अपना वर्क करवा रहा हूँ वो एक ट्रस्टेड पर्सन है, मीन्स कि वो सारे टेस्ट क्लियर करके आया हुआ है। ये आपकी प्रोफाइल पे भी शो होगा। ठीक है, तो ये टेस्ट देना लाजमी है। आपने सिंपल इसमें क्या करना है, इंग्लिश का टेस्ट किस तरह से क्लियर करना है मैं आपके सामने लाइव टेस्ट दूंगी और क्लियर करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ कि बहुत सारे आपको जब आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं या फिर इंस्टाग्राम लिंक्डइन ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट जो सेलर्स होते हैं वो आपको कहते हैं कि हम आपको ये टेस्ट पास करवा देते हैं। टेस्ट पास करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करना है, इसमें आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, बजाय इसके कि आप किसी को पैसे दे के ये काम करवाएं, आप खुद से ये काम करें। आई एम सॉरी टू से, मेरी तबीयत थोड़ी कुछ दिनों पहले ख़राब थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने ये टेस्ट किसी और से नहीं क्लियर करवाना, आपने अपना टेस्ट खुद क्लियर करना है। ठीक है, इससे आपको फाइवर की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में ज़्यादा बेहतर पता होगा। चलें अब हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं और टेस्ट किस तरह से हम पास कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब आप टेक टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो आपको अपने ग्रामर का बताएगा। ठीक है, जैसे मैंने टेक टेस्ट पे क्लिक किया उसने मुझे मेरा सिलेबस बता दिया कि इस सिलेबस में से आपका टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे कि हम ये टेस्ट किस तरह से कर पाएंगे, हमारी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो इसका आसान सोल्यूशन ये है कि आई नो कि हर बंदे की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल गूगल पे जाना है। देखिए, इंटरनेट आपके लिए किस चीज़ के लिए है, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है। आपने इंटरनेट को किस तरह से यूटिलाइज करना है डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटजीज। ओके, तो जितना आप इंटरनेट को यूटिलाइज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। आपने जब जैसे गूगल पे आए, आपने यहाँ पे लिखा इंग्लिश टेस्ट ऑन फाइवर, गॉट इट। इससे क्या होगा, इससे जितने भी इंग्लिश के टेस्ट होंगे ना वो आपको शो करवा देगा। पीडीएफ अगर आप लिख लेंगे तो वो पीडीएफ में शो करवा देगा। देखिए, उनके आंसर्स भी दे रहा है, आपने दो तीनों यहाँ पे ओपन कर लेने हैं। और एक और चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जिस लैपटॉप स्क्रीन पे आप ये ओपन करेंगे और उस लैपटॉप पे आपने टेस्ट नहीं देना, क्योंकि जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो फिर फाइवर आपको दूसरी स्क्रीन पे मूव नहीं करने देगा, वो आपका टेस्ट कैंसिल कर देगा। तो इन चीज़ों का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए मैंने अब डिफरेंट ओपन कर लिए, अब हम इनके आंसर सब देख लेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट यहाँ पे जो जिनने फाइवर के टेस्ट दिए होते हैं उन्होंने यहाँ पे अपने आंसर्स भी मेंशन किए होते हैं। देखें, यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चंस और आंसर मेंशन किए होते हैं। पहले आपने एक दफ़ा इनको रीड कर लेना है टेस्ट देने से पहले। अगर आपके पास इसका भी टाइम नहीं है तो आप जस्ट इसको ना अपने फ़ोन पे या फिर किसी दूसरे लैपटॉप पे आप इसको ओपन करके रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अपने फ़ोन पे ओपन कर लेती हूँ और फिर हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये फाइवर की पॉलिसीज़ के खिलाफ होता है कि आपने यहाँ पे ये काम नहीं करना। चलें, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना फाइवर का टेस्ट देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास क्वेश्चंस एंड आंसर्स आ गए, आपने किसी दूसरे लैपटॉप पे इसको ओपन करके रखना है। मैं इसको यहाँ से आपके सामने क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ फाइवर की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि एक ही लैपटॉप पे आपने उसके आंसर्स भी ओपन किए हुए और यहाँ से आप टेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मैंने इसको अब क्लोज कर दिया आपके सामने। ये चीज़ देखें, आपने सिंपल जाकर लिखना है इंग्लिश टेस्ट ऑन फाइवर पीडीएफ, तो आप पर डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे। हर साल पॉलिसीज इनकी चेंज होती हैं, अब 2021 आपने लाजमी लिखना है साथ। चलें जी, अब हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, 40 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन होगा। यहाँ पे आप देखें वो इंस्ट्रक्शन में क्या बता रहा है, वो बता रहा है
कि हर क्वेश्चन जो होगा उसके 2 से 8 ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, और एक से ज़्यादा करेक्ट भी हो सकते हैं। इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। और 70% अगर आप मार्क्स ले लेते हैं देन आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, अदरवाइज आपको फिर 86 डेज के बाद दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। स्टार्ट टेस्ट पे मैं क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करूंगी तो वो मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि जब आप टेस्ट स्टार्ट कर लेंगे आपने किसी दूसरी स्क्रीन पे मूव नहीं करना, ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे कोई भी न्यू टैब ओपन नहीं करना। इस बात को वो कह रहे हैं, आप अपने माइंड में रखिएगा। ये देखें, यू विल नॉट बी एबल टू लीव द ब्राउजर विंडो वाइल टेकिंग द टेस्ट। चलें जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो है, टाइम भी मेंशन है साथ 40 मिनट्स। शी इज गोइंग टू बी डैश टेलीविजन, तो इसका क्या होगा हम देख लेते हैं अभी। शी इज गोइंग टू बी, अब आप जैसे मैंने वो वाली स्क्रीन में दूसरे लैपटॉप पे इसको देख रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। और सिंपल आप इस पे ये भी काम कर सकते हो, आप इसको अपने फोन पे भी सर्च कर सकते हो। शी इज गोइंग टू बी डैश टेलीविजन, शी इज गोइंग टू बी ऑन टेलीविजन। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने मार्क फॉर लेटर के ऊपर कर देना है, ठीक है, लेकिन हम इस पे क्या करेंगे, ऑन टू। ऑफ, ओवर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पंचुएटेड करेक्टली। माई पेरेंट्स न्यू कार हैज मोर मॉडर्न फीचर्स देन योर पेरेंट्स। अब इसमें आपने देखना है कि देखिए फुल स्टॉप के साथ हम कभी भी ये चीज़ नहीं लगा सकते, इसलिए आपने सिंपल इसमें देखना है माई पेरेंट्स न्यू कार। ये वाला आई थिंक सेकंड वाला इसमें ठीक है, यस, पंचुएशन है ना, हमने इसको इजीली हम देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नॉट डैश लेफ्ट आफ्टर, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नॉट डैश लेफ्ट आफ्टर द पिकनिक। आई थिंक इसमें आ जाएगा नॉट एनी ब्रेड, या इसमें एनी ब्रेड आएगा या सम ब्रेड आएगा, ठीक है। एनी ब्रेड, सम ब्रेड, आ ब्रेड, तो एनी ब्रेड इसमें हम देख लेते हैं, इसको ही मैं मार्क कर रही हूँ। ठीक है, एनी ब्रेड को ही मैं मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट है, व्हेन डैश फर्स्ट प्लेस माय पेरेंट विल बी सो प्राउड। आई थिंक इसमें आएगा व्हेन आई वुड विन प्लेस माय पेरेंट विल बी आल्सो प्राउड, तो क्योंकि विल के साथ हम इसमें वुड यूज करते हैं, तो आई वुड विन। अगर हम इसमें विल लगाएंगे तो फिर यहाँ पे माय पेरेंट्स विल बी सो प्राउड हो जाएगा, तो इसलिए आई वुड विन आएगा। When I would win first place, my parent will be so proud. Dash is an important ingredient in any soap. तो इसमें आ जाएगा, इसमें ये सोप है, ये दूसरे वाला है, SOUP वाला। हम इसको सर्च कर लेते हैं। मैं देखिए साथ साथ दूसरे लैपटॉप पे कर रही हूँ सर्च, आपने भी ये काम करना है, आपने सेम लैपटॉप पे ये काम नहीं करना। इन एनी सोप आएगा, क्या है, साल्ट्स,
जस्ट सॉल्ट है, ठीक है। मुझे इजीली इसके आंसर्स मिल रहे हैं जैसे ही मैं इसको सर्च कर रही हूँ गूगल पे। आपने भी यही काम करना है। डोंट फॉरगेट टू टर्न द ओवन आफ्टर रिमूव द पाई। तो इसका भी हम आंसर चेक कर लेते हैं। टू टर्न ऑफ एंड रिमूविंग आ जाएगा। टू टर्न ऑफ, टू टर्न ऑफ इसमें आएगा और रिमूविंग साथ आएगा, ठीक है। ये भी मुझे इजीली मिल गया है, टू टर्न ऑफ और रिमूविंग। गिव द लेटर टू पर्सन डैश इट वाज रिटन हुज। तो हम इस पे लगा देते हैं whom। गिव द लेटर टू द पर्सन टू whom इट वाज रिटन, ठीक है। मैं फिर भी इसको कंफर्म करने के लिए मैं इसको यहाँ से सर्च कर रही हूँ। मेरे पास 34 मिनट्स अभी भी बाकी हैं। 7th ऑप्शन पे मैं हूँ। गिव द लेटर टू द पर्सन टू whom इट वाज रिटन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब इसको फिर आपने पंचुएशन करना है। तो पंचुएशन बहुत इजी होता है, आपने इजीली देख लेना है कि कौन सा इसमें सही है। आई कांट स्टार्ट द मीटिंग सेड मिसिज ली विदाउट द इंटायर स्टाफ प्रेजेंट। तो इसमें हमारा पंचुएशन कहाँ पे आएगा? आई कांट स्टार्ट द मीटिंग, इसमें जो आपकी पंचुएशन आएगी एक तो वो कोमा यहाँ पे आ जाएगा। सेड मिस के बाद डॉट ली विदाउट द इंटायर स्टाफ प्रेजेंट, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोमास तो इसमें नहीं आएंगे। जस्ट विदाउट द इंटायर के बाद आएगा। डबल इन्वर्टेड कोमास आपने नहीं देखना, जहाँ पे जस्ट इसका हुआ वो देखना है आपने। वाइट आउट, ठीक है। चलें विदाउट वाले हम इसके ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि इसमें डब्ल्यू बड़ा है और इसमें छोटा है, और यही वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, थ्री पीपल थैंक मिस्टर जेनेट डैश द विलेज ऑफ न्यू ब्रुक इन हिज स्पीच। तो इसमें टू मेंशन, ऑफ मेंशन, अबाउट या फिर, तो हमने इस पे कौन सा लगा देना है? हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा कौन सा ठीक है, ठीक है। हमने इसमें वही वाला लगा देना है। टू मेंशन मिस्टर जेनेट, टू मेंशन आई थिंक आएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको कंफर्म कर लेती हूँ। नेक्स्ट लैपटॉप पे, जी मुझे इसका आंसर इजीली मिल गया है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? थ्री पीपल थैंक मिस्टर जेनेट इन द, टू मेंशन ही है इसमें, चले मैं यही लगा देती हूँ। आप इसमें मार्क फॉर लेटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस भी आप इसमें जा सकते हैं और नेक्स्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। डैश इज द न्यू एम्प्लॉय इन द स्टॉक रूम, तो इसमें आ जाएगा कि कौन है, हु इज द न्यू एम्प्लॉय इन द स्टॉक रूम, या फिर हुम आएगा, या फिर हुम एवर आएगा, या फिर हु एवर आएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखें, बेशक आपको आंसर्स पता भी, आपने फिर भी लाजमी इसको एक दफ़ा कंफर्म करना है। हु इज द न्यू एम्प्लॉय इन द स्टॉक रूम, तो मुझे तो इसमें हुई लग रहा है। लेट्स सी, who is the new employee in the stock room? How much milk is needed for this recipe?
इसमें हाउ मच आएगा या हाउ प्लेंटी आएगा, हम देख लेते हैं इसमें। मच मिल्क इज नीडेड फॉर दिस रेसिपी। मच ही आएगा इसमें, मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। फॉर द पास्ट 10 years मोटो कॉप डैश द वर्ल्ड्स मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार्स। तो इसमें हैज़ बीन आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको कंफर्म कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हमें बता रहा है, हैज़ बिल्ट। नेक्स्ट, हर चीज़ आपके पास गूगल में अवेलेबल है, आपने किसी के पीछे नहीं लगना और अपनी मनी ज़ाया नहीं करनी। यू शुड नॉट कैरी मच कैश व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड। इसमें हमें इसका आंसर जो होगा यू शुड नॉट मच कैरी, तो इसमें हम देख लेते हैं एज इन द, इसमें आ जाएगा एज, बट इसमें एज नहीं है। यू शुड नॉट कैरी टू मच आएगा, बट इसमें टू का एक है, तो हम इसमें सो मच लिख सकते हैं। सो मच तो नहीं आएगा, टू मच ही आएगा। नेक्स्ट, सोफी अर्ज्ड हर ब्रदर टू क्लेम हायर। तो इसमें आ जाएगा हायर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हम अपना टाइम चेक कर लेते हैं। 26 मिनट्स हैं और 15 MCQs पे हैं हम। इट वॉज लॉन्ग फ्लाइट दैट केप्ट अस इन एयर फॉर 12 hours। द लॉन्ग द एयर, ठीक है। इसमें आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मैं इसमें क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट टैब आपने ओपन कर लेना है और या फिर अपना फ़ोन ओपन कर लेना है और आपने उसी पे बोलते जाना है और आपके आंसर्स आते जाएंगे। द रूम फील्स क्राउडेड बिकॉज देयर आर डैश पीपल इन हेयर। देयर आर टू मच पीपल आ जाएगा या फिर टू मैनी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं जी। तो इसका जो आंसर है वो है टू मैनी। I don't want to go in, there's a massive। क्यू आएगा इसका आंसर। यस, QUEU वाला, क्योंकि क्यू का मतलब होता है एक लाइन। जी, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। What would you like to have the couch delivered? जी, इसका आंसर है आपके पास when, not what। आपने इसमें से करेक्ट सेंटेंस बताना है। आई एम गोइंग टू टेक 3 classes इन द स्प्रिंग सेमेस्टर। तो स्प्रिंग का एस बड़ा है, इसलिए आपने दोबारा से देख लें कि इसमें क्या होगा। स्प्रिंग का एस बड़ा होगा, सेमेस्टर का एस बड़ा होगा। 3 का जो होगा वो टी छोटा होगा, ठीक है। क्लासेस का सी छोटा होगा, आपने इस चीज़ का माइंड में रखना है जी। हाउ मेनी गेस्ट्स आर वी एक्सपेक्टिंग। तो हाउ है तो आपने इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट पे आ जाए। वी कांट लीव वेयर द डिलीवरी इज ब्लॉक्ड। सॉरी, ड्राइवर वे। वी कांट लीव एज दो द ड्राइव वे इज ब्लॉक्ड। लेट्स सी। सर्च करने का भी ये तरीका होता है, आपने जस्ट यहाँ पे आके ना एज दो ही आएगा जी, करेक्ट आंसर है।
आपने क्या करना है, कोई भी जो फर्स्ट ऑप्शन होगा उसको आपने उस फिल इन द ब्लैंक्स में डाल के आपने अपने गूगल पर सर्च कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। आई थिंक यू यूज टू मैनी सॉल्ट इन योर सॉस। इसमें भी देख लेते हैं ये टू मैनी आएगा या टू मच आएगा। जी, टू मच। अलॉट भी है, अलॉट, रुके मुझे प्रीवियस जाके चेक करने दे, अलॉट था। जी, अलॉट भी है। शी टेक्स दैट टॉय विद हर वाइल शी गोज। चेक करने दे मुझे, फिर हम इसका लगाते हैं। ठीक है, आपने हर एमसीक्यूज को लाजमी कंफर्म कर लेना है। जी, इसका वाइल ही आएगा। मेक श्योर यू लर्न एवरी क्लाइंट्स नेम अनलेस यू कैन इंट्रोड्यूस देम टू ईच अदर। जस्ट वेट, मुझे इसमें कंफर्म करने दें। सो दैट, नेक्स्ट लगाते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल आपके सामने जो फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है उसको फिल इन द ब्लैंक में फिल कर रही हूँ। आई रैन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम हाई स्कूल लास्ट नाइट। तो वो खुद ही मुझे ऑप्शन दे रहा है। जी, आई रैन ही आएगा इसमें। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है आपके पास। वी डिड नॉट यूज ऑल ऑफ द गैसोलीन, सो द रेजिडुअल should be enough to get you to the station. Just wait. Yes, residual, रिमाइंडर है यहाँ पे। जी, रिमाइंडर है। रेजिडुअल 5.0 स्टार है, 3.5 है रिमाइंडर। प्रीवियस जाएं और इसमें हम रेजिडुअल ही लगाएंगे। ठीक है। द डियर कुड नीदर रन नॉर जम्प हायर इनफ टू स्केप। यस, आपको पता है नीदर के साथ नॉर ही लगता है। बाय नेक्स्ट मंथ द कंपनी डैश 2000 सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो इसमें आ जाएगा सेल्स, बट फिर भी हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। सोल्ड, I would like to improve my understanding on that, of that. Let me check. I would like to improve my understanding on that. तो मैं इस पे लगा रही हूँ on. I managed to start the car without any trouble. Mr. Strele congratulated Dobra on win the award. या फिर on winning. Tomorrow Mr. Rogers will tell us who she has decided to do. Let me check. What? Next. The judge chose Katie because she sings well. Let me check. चले जाए. The dog jumped up onto his master because he was happy he was home. Next click करें. Eddie likes to compromise music on his piano. Eddie liked to compromise music on his piano. Yes, इसमें आ जाएगा
और मेक, बट यहाँ पे कंप्रोमाइज है, कंपोज। माई ब्रदर सेंस ऑफ ह्यूमर इज नथिंग लाइक माइन, एज माइन आ जाए। माई ब्रदर सेंस ऑफ ह्यूमर इज नथिंग एज माइन, यस इसमें एज ही आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें। Even though someone sends me a text, I get back to them within 10 minutes. आंसर इसके पास आपका क्या है? Whenever. जी आपके पास जस्ट वन क्वेश्चन रह गया है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो द गर्ल विद द डैश हेयर इज जेनी, तो इसमें आ जाएगा कर्ली। जस्ट वेट, टाइम हमारे पास कितना रहता है एक दफ़ा चेक कर लें आप। द गर्ल विद द कर्ली हेयर इज जेनी। अभी आपके पास देखिए 13 मिनट्स रहते थे और हमने ये टेस्ट कर भी लिया है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इसमें पास हैं, ठीक है। तो अब ये बेसिकली एक फीडबैक प्रोसेस है, वो पूछ रहे हैं कि आपको हमारा ये टेस्ट देके कैसा लगा। थैंक्स फॉर टेकिंग अ स्किल असेसमेंट टेस्ट, व्हाट वाज योर ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ द टेस्ट कंटेंट इंक्लूडिंग रेलिवेंस, कवरेज ऑफ इम्पोर्टेंस। तो नेक्स्ट भी हम इस पे इसी तरह दे देते हैं। इनकरेक्ट ग्रामर स्पेलिंग यस, क्योंकि उसमें 2 था जो कि TOO के साथ था। इसमें बहुत सारे आंसर्स, इसने हमें क्वेश्चन करेक्ट नहीं दिए हुए थे, तो हम वो यहाँ पे टाइप भी कर देते हैं कि आपने हमें जो ग्रामर प्रोवाइड की थी वो दुरुस्त नहीं थी, जिस वजह से हमारे ज़्यादातर MCQ जो थे वो गलत हो गए। क्योंकि ये आपका राइट है, जब तक आप अपने राइट्स को यूज़ नहीं करेंगे तो आप इसी तरह फिर आपके अगर मार्क्स कम भी आ जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि अब ये क्या होगा हमारे साथ। Improve your answers concisely, like some grammars. तो हम इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जी, तो यहाँ पे हमने अब फाइवर का टेस्ट पास कर लिया है। अब आप अपनी गिग्स को पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमें अपनी गिग को पब्लिश करने का, देखिए हमारा जो टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी गिग को पब्लिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों की इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज़ हैं, आप इंग्लिश टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे या फिर इंग्लिश टेस्ट देना चाह रहे हैं, देने से पहले आप मुझसे कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच।